हे भगवान, कृपा निधान जी, पुरुष अपनी बुद्धिमता से शास्त्रीय विधि को नहीं समझ सकते, और जो तुम अविनाशी परमानंद को समुद्र ऐसा पहचान कर तुम्हारी शरण आते हैं, तुम्हारे भक्त हुए हैं, तुम्हारा स्मरण भजन करते हैं, तिन पुरुषों ने क्या शास्त्रों की विधि को पहचाना है? और हे भगवान, जिन प्राणियों ने तुम परमानंद अविनाशी समुद्र को नहीं पहचाना, उन प्राणियों ने शास्त्र की विधि नहीं पहचानी है। परम पवित्र पुरुषोत्तम जी, जिन मंद भाग्य मनुष्यों ने शास्त्र की विधि से जो तुम्हारा भजन है उसको त्याग कर श्रद्धा से और दूसरे देवता की सेवा पूजा की, सो हे कमल नयन कृपा निधान जी, वे प्राणी राजसी हैं या तामसी, मुझे ये भेद समझाओ। हे अर्जुन, पूजा करने की श्रद्धा 3 प्रकार की है, जो बिना यत्न के ही मनुष्यों में जाग उठती है। सात्विक, राजसी और तामसी, मैं उनको भिन्न भिन्न कहता हूं। हे अर्जुन, जिनकी सात्विक प्रकृति है वो एक ही भगवान को सर्वव्यापी जानकर सबके साथ श्रद्धा रखते हैं, सबको स्वहृदय भिन्न होकर परतते हैं। अब राजसी प्रकृति सुन, जो यज्ञों में मन से राक्षसों की पूजा करे। और तामसी प्रकृति सुन, प्रेत, भूतगण आदि जो तामसी जन है, इनमें उनका मन लगता है, जो दैत्यों असुरों की तपस्या करते हैं, जो शास्त्रों में नहीं कही गई, जिनके देखने से डर लगता है, ऐसे जो तपस्वी लोगों को दिखाने के लिए तप करते हैं और मन में फल की कामना करते हैं, ऐसा तप करते हुए शारीरिक कष्ट भी होता है। उनके देह में भी मैं आत्मा राम बसता हूं, सो वे मुझको ही दुख देते हैं। ऐसे जो अंधमति अज्ञानी तप करते हैं, उन्हें तू दैत्य तपस्वी जान, ये तप दैत्यों का है। हे अर्जुन, अब आहार के भेद सुन। आहार भी 3 प्रकार के हैं, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं और दान भी 3 प्रकार के हैं। अब अलग अलग इनके भेद सुन। पहले सात्विकी आहार सुन, जिसके खाने से आयु बढ़ती है। ऐसा भोजन देवताओं को मिलता है, जिसका पान करने से देवता अमर हो जाते हैं। मनुष्यों का आहार सुन, जिसके खाने से देह में बल, पुरुषार्थ हो, आरोग्यता हो, जिसके खाने से मन में प्रीति उपजे और जो रस स्वाद से भरा हुआ, घी से स्नगत दाल चावल, कोमल फुलके, धृत से चुपड़े हुए और नरम, ये सात्विकी आहार कहलाता है। ये मनुष्यों को प्यारा है। अब राजसी आहार सुन। मीठा, खट्टा, चटपटा, तीखा, जिसके खाने से मुख जले और रोग उपजे, दुख उपजे, ऐसे बुरे फल जिसके खाने से मिलते हैं, ये आहार राजसी मनुष्यों को प्यारा है। अब तामसी आहार सुन, जो रात का बासी हो और स्वाद भी जिसका मिट गया हो, जिसमें से दुर्गंध आती हो, किसी का झूठा बचा हुआ, ये आहार तामसी है। ये तामसी मनुष्यों को प्यारा है। अब 3 प्रकार के यज्ञ सुन। पहले सात्विक यज्ञ कहता हूं, ऐसा यज्ञ जिसमें फल चाहने की कामना नहीं और जो शास्त्रों की विधि अनुसार किया गया है, और यज्ञ करता कहे कि मुझको यज्ञ करना योग्य है। जो इस प्रकार सावधान होकर यज्ञ करे, तो ये यज्ञ सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राजसी यज्ञ सुन, जिसके करने में फल की इच्छा करता है या लोगों से भला कहलवाने के निमित्त यज्ञ करता है। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू राजसी जान। अब तामसी यज्ञ का वृत्तांत सुन। जिस यज्ञ में शास्त्र की विधि नहीं, मन भी पवित्र न हो,
वेद के मंत्र भी न पढ़े जाएं, यज्ञ के बाद साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा भी न दी जाए, जिसमें यज्ञकर्ता की श्रद्धा भी न हो। हे अर्जुन, ऐसे यज्ञ को तू तामसी यज्ञ जान। अब 3 प्रकार का तप सुन। पहले देह का यज्ञ कहता हूं। जहां कोई छोटा जीव हो उसको देखकर पैर धरना, किसी जीव को दुख पहुंचाना, ये चरणों का तप है। देह को जल मृत्तिका के साथ स्वच्छ रखना, दातुन करना, स्नान करना, आचमन करना, तिलक करना, शालिग्राम का पूजन करना और अपने से बुद्धिमान तथा परमेश्वर का रास्ता बताने वाले की पूजा करना। ब्रह्मचर्य रखना। ब्रह्मचर्य क्या है ये सुन। हे अर्जुन, जो गृहस्थी हो गई तो पराई स्त्री को न छुए, जो विरक्त वैरागी हो तो स्त्री का नाम भी न लेवे, मन में किसी स्त्री का चिंतन भी न करे, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। माता पिता की सेवा करे। इस प्रकार शरीर का तप करना उचित है। अब वचनों का तप सुन। प्रथम तो सत्य बोलना। कैसा सत्य? जिसके बोलने से सुनने वाले को दुख न पहुंचे, मीठी वाणी बोले, मधुर स्वर में प्रत्येक को संबोधित करे, भाई जी, संत जी, प्रभु जी, मित्र जी, अर्थात जिस वचन से सुनने वाला प्रसन्न हो ऐसा वचन बोले, और जो कोई उसे बुलावे तब ऐसे बोले, हां जी भाई। इस प्रकार के वचन तपस्या हैं। और वचन तप सुन। वेद माता अर्थात गायत्री पढ़े, वेद पाठ करे, सहस्त्र शीर्षों पुराणों के स्रोत पढ़े और कथा में जो मेरी लीला है, अवतारों के चरित्र पढ़े, कीर्तन विष्णु पद गावे। इस प्रकार वचन तप करे। हे अर्जुन, अब मन का तप सुन। पहला मन का तप तो ये है कि मन को प्रसन्न रखे। फिर मेरी जो प्रीति अमृत रूप है, मन की प्रीति मेरे में लगावे और चिंताओं से मन को हटाकर मन का निश्चल चेता मेरे में लगावे और मन को शुद्ध करे, मुझ में श्रद्धा लगाए, मुझसे प्रीति करे। ये मन की तपस्या कहलाती है। अब श्वासों की तपस्या सुन। हर सांस में मेरा स्मरण करना, हरि राम कृष्ण इत्यादि मेरे नामों का जाप करना, सहस्त्र नाम शत नाम पढ़ना, ये श्वासों का तप है। अब इस तपस्या के 3 भेद सुन। मैंने जो देह, मन, वचन और श्वासों से तप करना कहा है, जो प्राणी परम श्रद्धा से ऐसा करता है वो मुझको आ मिलता है। प्रीति से, प्रेम से तपस्या करे और फल की कोई इच्छा न रखे, मुझे ईश्वर अविनाशी में समर्पण करे, सो सात्विक तप कहलाता है। और जो भोगों से वाहवाही बटोरने को तप करे और अपनी पूजा प्रतिष्ठा अपनी मानता करवाए, वो पाखंडी तपस्या राजसी तपस्या कहलाती है। ये तपस्या स्थिर नहीं, चलायमान है। अब तामसी तपस्या सुन। जो अज्ञान को लिए हुए तप करे और जिस तप से शरीर को कष्ट हो या किसी का बुरा करने के निमित्त तप करे, ये तामसी तपस्या कहलाती है। अब 3 प्रकार का दान सुन। पहले सात्विक दान सुन। जो इस प्रकार दान करे कि ये दान करना आवश्यक है और मैं सर्वथा इसके योग्य हूं, वो उत्तम ब्राह्मण गृहस्थी को दान दे और मन में कोई इच्छा न रखे। ब्राह्मण किसी संबंधी का या अपना संबंधी न हो और वो अति पवित्र हो। पृथ्वी को गौ के गोबर से लीप कर स्वच्छ करे तथा आसनों में भी कोई भेदभाव न हो। प्रातः काल को स्नान करके स्वयं सुकर्मी हो। इस प्रकार दिया गया दान सात्विक कहलाता है। अब राजसी दान सुन।
ऐसे ब्राह्मण को दान देना जिससे अपना कुछ उपकार हो। दान देते वक्त फल की इच्छा मन में न हो। ये दान राजसी दान कहलाता है। और तामसी दान क्या है सो सुन। न तो स्थान पवित्र हो और न ही समय उपयुक्त हो। खुद भोजन करके दान करे और ब्राह्मण भी इसी प्रवृत्ति का हो या किसी और जाति के मलेच्छ आदि को दान देवे। क्रोधित होकर या गाली देकर तथा दुर्वचन कहकर दान देवे, ये तामसी दान कहलाता है। हे अर्जुन, जिसको पार ब्रह्म कहते हैं, कैसा पार ब्रह्मा, जिसके रजोगुण से संसार की उत्पत्ति करने को ब्रह्मा, सात्विक गुण से संसार का पालन करने को विष्णु और तमोगुण से संसार के संहारने को महादेव हुए हैं। ऐसे जिस पार ब्रह्म ने ये ब्राह्मण भी प्रकट किए हैं, उसी ने ये यज्ञ बनाए हैं। वेदों की विधि को समझकर ज्ञान, दान, तपस्या, स्नान और दूसरे जो पवित्र कर्म इत्यादि हैं, सब वेदों को समझकर करते हैं। अब यज्ञ, दान और तपस्या का फल सुन। जो प्राणी इसका फल नहीं मांगते, केवल मुक्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें ही मुक्ति मिलती है, वही मुक्ति पाते हैं। और जो प्राणी किसी कामना को लेकर शुभ कार्य करते हैं, वे कामना को ही पाते हैं। हे अर्जुन, जो मेरा भक्त प्रेम व श्रद्धा से पत्र, फल, पुष्प जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, उसे मैं अंगीकार करता हूं। किस प्रकार करता हूं ये सुन। प्रथम तो मुझको सत्य जाने के ये जो कुछ भी मैं परमेश्वर को समर्पण करता हूं, इसे गोविंद जी अंगीकार करें और अपने आप को जाने कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं। अपने में और मेरे में कोई भेद न जाने और अपने मुख से कहे कि मैं मन, कर्म और वचन से परमेश्वर का दास हूं। मेरा दास होकर वो मन, वचन और कर्म से जो कुछ भी मुझे समर्पित करता है, मैं उसे अंगीकार कर लेता हूं। ऐसे भक्त का दिया हुआ मुझको प्राप्त होता है। और हे अर्जुन, जो कोई श्रद्धा से रहित होकर मेरे निमित्त कुछ पदार्थ अग्नि में होम करे, दान करे, तप करे और सत्य कर्म करे, उन्हें मैं अंगीकार नहीं करता। और जो कोई अपने पितरों के निमित्त दान करता है, उसको ये भी अंगीकार नहीं करते हैं। श्रद्धा प्रेम रहित होकर दिया हुआ दान किन्हें प्राप्त होता है ये सुन। उसका फल भूतों की देह धरकर भोगना पड़ता है। भूत प्रेत उस फल को भोगते हैं, वो मुझको प्राप्त नहीं होता और मैं भी उन्हें ग्रहण नहीं करता हूं।